और चलिए अब उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं। यूपी 75 में रामपुर में सपा नेता शिवपाल ने आजम खान से जेल में की मुलाकात। आजम खान के परिवार के लोगों से भी मिले शिवपाल। प्रयागराज में मंत्री संजय निषाद का बड़ा स्टेटमेंट। जब मुलायम सिंह यादव थे तो पीडीए में पी का अर्थ पिछड़ा था, लेकिन अब सपा में पंडित हो चुका है। अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि पिछड़ा कौन है। बाराबंकी में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला की मौत से मचा हड़कंप। बदायूं में एमएलए हरीश शाक्य की गंगा की नहरों पर तिरंगा यात्रा में बड़ी लापरवाही का आरोप। तेज बहाव के बीच मोटर बोट की छत पर बैठे दिखे कई लोग। जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 45 लाख रुपए की कीमत के 200 गुम मोबाइल बरामद कर फोन मालिकों को लौटाए फोन। बादा के बबेरू कस्बे में भारतीय जनता पार्टी ने भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों समेत सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने हाथों में 75 मीटर लंबा विशाल तिरंगा झंडा थामे रखा, जो आकर्षण का केंद्र रहा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश का पानी भरने का मामला वायरल। वीडियो के बाद हरकत में आया एयरपोर्ट प्रशासन। एयरपोर्ट प्रशासन ने प्रेस नोट जारी कर स्टेटमेंट जारी किया। कानपुर में युवती की हत्या कर गांव के बाहर फेंका शव। मां बोली बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आगरा में सामान्य से 2% अधिक बारिश। अगले 48 घंटों में बारिश का अलर्ट। यमुना का जलस्तर 149.60 मीटर तक पहुंचा। वाराणसी में अगले 6 दिन एक्टिव रहेगा मानसून। गंगा का जलस्तर घटने लगा। छोटे मंदिर डूबे। नाव संचालन फिर से शुरू। आजमगढ़ में हत्या के मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। एक आरोपी सबूत के अभाव में बरी। बलिया में शिवपाल यादव के स्टेटमेंट पर दयाशंकर दयालु का पलटवार। बोले सपा को सत्ता मिलने पर हमेशा बदला दिखा ये मुंगेरी लाल का सपना। बाराबंकी में सरकारी इंटर कॉलेज की 24 छात्राएं अचानक से बेहोश। बाराबंकी में सांस लेने में दिक्कत के बाद बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के केएमसी यूनिवर्सिटी के लिफ्ट में फंसे छात्र। सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। प्रशासन बोला आधे घंटे तक फंसने की बात गलत। फतेहपुर पुलिस ने नासिर पीर मोहल्ले में टीचर शालिनी की हत्या के मामले में आरोपी पति दिलीप यादव को किया अरेस्ट। गाजियाबाद में युवक की जेब में रखा मोबाइल अचानक से गर्म होकर फटा। युवक गंभीर रूप से जख्मी। हमीरपुर में जन अल्फा के प्रदर्शन का बड़ा असर। गांव पहुंचे अधिकारी। सड़क निर्माण की जगह आस। बच्चों ने घेरा था डीएम ऑफिस। यूपी के सुल्तानपुर में बाल झड़ने की समस्या और इलाज में फायदा न होने से तंग आकर 15 साल की लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हमेशा टोपी पहनकर खुद को छिपाने वाली लड़की का शव गांव के बाग में मिला। बदायूं में मकान ढहने से महिला की मौत। 3 पशु भी मलबे में दबे। बांदा में सटोरियों का खुल्लम खुल्ला सट्टेबाजी जारी। चौराहे में सजी है सट्टा माफियों की सट्टा बाजार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नशे में धुत बस चालक ने मचाया कहर। ढाबे में घुसी बस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में महिला और बच्चे के लिफ्ट में फंसने का वीडियो वायरल। मासूम बच्ची और मेड 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। पीलीभीत के गांव अमृता खास में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब श्री बालक राम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल का टीन शेड अचानक भरभराकर नीचे गिरा। टीन शेड के नीचे करीब 20 से 25 बच्चे जख्मी हो गए। देखिए रिपोर्ट।
देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, लेकिन अभी भी देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां विकास उस गति से नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीलीभीत के गांव अमृता खास में पढ़ने वाले श्री बालक राम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल की, जहां टीन शेड के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर बच्चों पर अचानक टीन शेड भरभराकर नीचे गिरा। टीन शेड के नीचे मौजूद करीब 20 से 25 बच्चे जख्मी हो गए। हादसे के बाद स्कूल परिसर में चीख पुकार मच गई। शिक्षक और अन्य लोग बच्चों को मलबे से निकालने में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया। प्राथमिक जांच में स्कूल को कक्षा 5 तक की मान्यता प्राप्त होने की बात सामने आई, जबकि स्कूल में कक्षा 8 तक के बच्चों का संचालन किए जाने की जानकारी मिली है। हादसे के बाद स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ पर लंच का टाइम था। यहाँ पर एकदम दीवार गिरी, बहुत ज्यादा लंच का टाइम था और घायल बच्चों को करीबन 20-25 बच्चे हैं घायल हो गए, उनको अस्पताल में ले जा गया है। वहीं घटना के बाद शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। अभिभावकों का कहना है कि यदि स्कूल के बच्चों के बैठने और पढ़ाई की व्यवस्था मानकों के अनुरूप होती तो इस तरह का हादसा नहीं होता। फिलहाल प्रशासन की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और घायल बच्चों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बच्चों की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस तरह की दोबारा कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो पूरी टीम हम लोगों ने एसडीएम को कहा है पूरे अपने क्षेत्र में जांच करवा लें इस तरह के विद्यालय को, और बीएसए को मैंने कहा है कि आप जाकर के तत्काल वहाँ कार्रवाई करें। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी व्यवस्थाओं पर संबंधित विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी। पीलीभीत से प्रांजल गुप्ता की रिपोर्ट, भारत 24।